1 साल की तपस्या चाहिए, जीरो नॉनसेंस। मामी मामा फूफा, जब तक कोई बहुत सीरियस घटना ना घट जाए। और लाइफ यार कुछ ना कुछ तो घटता ही रहेगा। कोई तुम्हें गाली देगा, कोई तुम्हारे विरोध में बोलेगा, कोई तुम्हें छेड़ेगा, कोई तुम्हारी जात के खिलाफ बोल देगा। डिस्टर्ब भी तो करना है। अब तुम अंबेडकर जी की फोटो लगाओ कमरे में, कोई आके कह दिया अरे डेविल, अब तुम टेंशन में आ गए। अब तुम टेंशन में आ गए, 1 हफ्ता टेंशन में हो तुम। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और दूसरे की भी भावना होती है। तो तुम ऐसे आदमी की फोटो लगा लो जिससे तुम चिढ़ते हो। पहले क्या प्रचलन था कि हम जिसको चाहते हैं उसकी फोटो लगाएंगे। तुम डिप्लोमैट हो, ब्यूरोक्रेट्स, जिससे तुम चिढ़ते हो उसकी फोटो लगा लो। अब सामने वालों क्या पता कि तुम इससे चिढ़ते हो, वो पहुंच के गाली देगा तुमको, अंदर ही अंदर मजा बहुत आएगा कि सही कह रहे हो दोस्त। उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो तुमको आके एनर्जी देके जा रहा है हर बार। लेकिन कह दिया करना कि देख भाई उल्टा सीधा मत बोल, पर ये मत बताना क्यों। पर अंदर अंदर तुम कितना खुश हो गए कि और करिए आओ। इसी को तो आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तुम बाहर खड़े हो तो कह दो सोशियोलॉजी, वो 15 पॉइंट सोशियोलॉजी के नेगेटिव बताएगा, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तुम अपना ऑप्शनल बताओगे राजेंद्र नगर उसके खिलाफ बोलेगा। सोशियोलॉजी में 3 साल से तो कोई सिलेक्शन, ये विनीत को देखो इधर आवे, तुम नए नए आए हो, तुम्हें पता नहीं इस चंद्रकांता की गुफा के बारे में, परेशान हो। तुम कहोगे मैं हिंदू पढ़ता हूँ, कहेंगे हिंदू में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट विंग का पेपर है, एंटी गवर्नमेंट, जीएस में तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो, तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ दोगे, वो कहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, अपने रिश्तेदारों को बता के आओगे पक्का दिल्ली जा रहे हैं, बताना ही नहीं था। तुम्हारा एम्बिशन तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। उल्टी सीधी बात बोलते रहो, अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, ये करना है, वो करना है, महल बनवाना है 3000 करोड़ का है। हाँ, इससे पहले कि समाज तुमको टेंशन दे, तुम उसको पकड़ा दो, ये ले हिला ऐसे ऐसे, जी जी भैया। समाज तो बैठा ही है टेंशन देने के लिए, डेली हमला करते हैं हमारे ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू तो करते ही हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत फ्रंट पे तुम्हें खेलना पड़ेगा, बहुत फ्रंट पे कॉशियस होना पड़ेगा। वही कॉशियसपन को तपस्या बोलते हैं। स्वाध्याय जीवन में मतलब सेल्फ स्टडी। आपको डेली आप आईएएस बन जाए, पीसीएस, गवर्नर, प्रधानमंत्री, पढ़िए जरूर। पढ़ने से ये जिंदा रहता है। पढ़ाई पेन थोड़ी जिस तरह तुम लोग पढ़ते हो, रो रो के गा गा के रो के पढ़ रहे हैं। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। मेहनत तो वो लोग कर रहे होंगे जो इस वक्त गेहूं दबा रहे होंगे, गेहूं की दवाई चल रही है ना, वो बेचारे मेहनत कर रहे होंगे भरी धूप में गमछा उमछा बांध के। तुम तो एसी में बैठे हो, भी कट जाए चिल्लाने लगोगे। तुम्हारी कौन सी मेहनत, यहां से निकलोगे मेट्रो में बैठ जाओगे, फिर एसी, घर पे भले पंखा रखे हो लेकिन फिर यहां से निकलोगे तो मेट्रो बैठोगे, फिर लाइब्रेरियां खुल गई अब तो चारों तरफ। अब तो घर पे अगर सुविधा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो लाइब्रेरियां खुल गई, वहां एसी चल रहा है। तुम्हारी कौन सी मेहनत है, बस इतनी छोटी सी मेहनत है कि भाई ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना किसी से, अपने पे फोकस रहना है, अपने जैसा ग्रुप बनाना है, थोड़ी चीजों से बचना है। अभी अफेयर मत करना, दोस्ती कर लो, ट्रीटी कर लो, ट्रीटी ऑफ करोल बाग। प्रेम नहीं कर पाओगे, बड़ी महंगी चीज है, फंस जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। नहीं, फिर अगला आदमी तुमसे कहेगा तुम मिले नहीं मुझे, शाम को फोन नहीं किया तुमने, यू डोंट केयर अबाउट मी, ले एक नया बवाल। तो ये सब ड्रामा में उलझ नहीं पाओगे। ट्रीटी कर लो, बहुत मजबूरी है तो। ट्रीटी ऑफ राजेंद्र नगर, ट्रीटी ऑफ करोल बाग, पटेल नगर, शादीपुर, बड़े बड़े बयान है मतलब। तुम्हारे यहां से कोई बीमार है, गंगाराम आया, उसको थोड़ा साथ दे दो, हेल्प कर दो। पर कोई दिल्ली घूमने आया है, हो सके तो यही बगल में शंग्रीला होटल है, वहीं कमरा बुक करा ले, टाइम नहीं है इस वक्त। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शहर जाएगा, गांव जाएगा, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा
कि अरे हम गए थे लड़की लिए घूम रहे थे इंडिया गेट पे, बोलने तो कुछ कि भगवान राम को 14 साल जंगल में रहना पड़ा, तो अवध ओझा कैसे बचेंगे? कोई बच ही नहीं सकता। तुम भी कोशिश करके देख लो। 45 साल तक राहुल गांधी बचे थे, अब राहुल गांधी की उम्र अभी कितनी, 55 साल होगी, 52, 53। सोचो, राजनीति के चक्कर में शादी फंस गई बेचारी। देखो भैया, बढ़िया आदमी है, बड़ा चेंज किया अपने आप को, अब थोड़ा सा डायनेमिज्म पैदा हुआ। जर्मनी गए थे, वहां कोर्स करके आए राजनीति का, लिप्जिग में, 5-6 करोड़ रुपए फीस है, हमको एक दे देते, ऐसी ऐसी बात सिखा देते कि 24 में प्रधानमंत्री और राज्यसभा दे देते। इनसे भी मैंने कहा था कि अमेठी से टिकट हमको दे दो, अरे ऐसे कैसे? अमेठी से स्मृति जी लड़ रही ना, तो जब बीजेपी से इलाहाबाद से नहीं मिला तो मैंने कहा यार खुरापात तो करनी है। तो मैंने कहा सिर्फ एक लेडी है जो मुझे अनकंडीशनल टिकट दे रही थी, मुझे मानना पड़ेगा, बहन मायावती। बहुत, उस लेडी को लोग झूठ में बदनाम करते हैं, पैसा मांगती, ये करती, कुछ नहीं। बहन जी ने मुझसे कहा कि मास्टर जहां से चाहो लड़ जाओ बसपा के टिकट से, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम बैक करेंगे। ये मुझे बहुत शिक्षकों से लगा हुआ है। सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर है बहन मायावती, जिसने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट किया लड़ने के लिए। पर मुझे कोई बहुत धमाकेदार सीट दिखाई नहीं पड़ रही थी, कहां से लड़ा जाए। वाराणसी से होने देती। ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों लड़ेंगे यार, अभी बहुत दिन जीना है, अगर भगवान ने चाहा तो। अरे सब जीती हुई सीट है, भाजपा को वैसे भी 300 पाना था, 300 पा जाएंगे। पीओके से लड़ेंगे, लाहौर से। अब की बार मोदी जी आ गए तो पाकिस्तान पे कब्जा, यही टारगेट है उनका। वो कह दिया उन्होंने कि मैं अवतार हूं, अभी कहा नहीं, कहा पहले जब मेरी माता जी थी तो मुझे लगता था कि मैं इंसान हूं, पर अब मुझे लगता है कि मैं भगवान ने मुझे भेजा है। तो मैसेज है वो कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड।